जब ये मुशायरे में शेर सुनाने के लिए खड़े होते थे तो महफिल में सबसे कम तालियां बजती थी, लेकिन जब ये नब्ज़ मुकम्मल करते थे तो सबसे ज़्यादा तालियां भी इन्हीं के नाम होती थी। जब उन्होंने ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर गीत लिखा तो कहते हैं उसे सुनकर कई लोगों ने मायूसी छोड़कर जीने का हौसला पा लिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आत्महत्या का इरादा भी बदल दिया। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने अपनी मशहूर कविता अ साम ऑफ लाइफ में लिखा था, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स स्टेट, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। ज़िंदगी के इसी रोशन और उम्मीद भरे फ़लसफ़े को अपने अल्फाज में डालने वाले उस अजीम शायर और गीतकार का नाम था श्यामलाल बाबूलाल राय। दुनिया दिने इंदिवर साहब के नाम से जानती है। दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। इंदिवर साहब का जन्म 1 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआ सागर में हुआ था। कहते हैं कि उनके गांव में एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठकर गीत गाया करता था। छोटे से इंदिवर उन गीतों को बड़े ध्यान से सुना करते थे। लोग उस भिखारी को पैसे तो देते थे, लेकिन वो उन्हें उठाता नहीं था। तब इंदिवर जी ने उन पैसों से उसके लिए खाना खरीद कर खिलाते थे। उसी भिखारी के गीतों को सुनकर इंदिवर साहब के दिल में कविता लिखने की चाह जागी और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उनकी शादी जिनसे कर दी गई थी उन्हें वे पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वे गांव छोड़कर अपनी करियर की तलाश में मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने 1946 में पहली फिल्म डबल फेस मिली, लेकिन वह फिल्म असफल साबित हुई। इससे निराश होकर वे वापस गांव लौट गए। गांव में उनके पत्नी ने उन्हें संभाला और हौसला दिया। उन्होंने कहा, यहाँ आपका कुछ नहीं होगा, आपको फिर से मुंबई जाकर अपना मुकाम बनाना चाहिए। इस हौसला अफजाई से इंदिवर जी का दिल पिघल गया और वे अपने पत्नी को चाहने लगे। पत्नी को साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार वे दोबारा मुंबई पहुँचे। उनके करियर को असली मोड़ देने वाली फिल्म थी 1951 की मल्हार। इस फिल्म में लता दीदी और मुकेश की आवाज़ में संगीतकार रोशन के संगीत से सजा उनका गीत बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम बेहद मकबूल हुआ। 1963 की फिल्म पारसमनी में इंदिवर साहब ने सिर्फ एक गीत लिखा था, जिसे रफ़ी साहब ने गाया था, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक हो तुम जहाँ की। इस गीत में तबले की जो खूबसूरत संगत सुनाई देती है वो उसे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने अपनी कला से सजाया था। फिल्म सरस्वती चंद्र का वह अमर गीत, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। कहते हैं इस गीत को सुनकर न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब किसी शायर के अल्फाज किसी की ज़िंदगी को बचा ले तो उससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। इस गीत से जुड़ा दिलचस्प किस्सा और मशहूर है। कहा जाता है संगीतकार आनंद जी को मुनासिब शब्द कुछ खास पसंद नहीं था। उनका मानना था कि इसकी जगह कोई और शब्द जैसे उचित, बराबर या कोई और सरल विकल्प, लेकिन इंदिवर साहब अपने शब्द को लेकर खड़े रहे। मुनासिब का जो एहसास है, वो जो लय है, वो किसी दूसरे शब्द से बदला नहीं जा सकता। आखिरकार ये शब्द वैसे ही रहा और जब गीत रिलीज़ हुआ तो लोगों ने उसे दिल से अपनाया। यही इंदिवर साहब की खासियत थी। फिल्म सरस्वती चंद्र का ही शुद्ध हिंदी में लिखा यह अमर गीत, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊँ अगर मैं दीवाना, ये काम कमाओ न भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी तेरा जो पड़ जाए, आपाद हो दिल का वीराना। या फिर फिल्म पूरब और पश्चिम का गीत, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर शुक्ला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कहा जाता है इस गीत को गाते समय मुकेश जी को काफ़ी कठिनाई हुई। वो कहते थे ये कैसी शुद्ध भाषा है। उन्हें लगभग 88 बार रिटेक करना पड़ा, तब जाकर गीत रिकॉर्ड हुआ। बावजूद इसके इंदिवर जी कहते थे सिर्फ
एक ज़बान के बल पर कोई ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। इसलिए गीत ना तो सिर्फ उर्दू में होने चाहिए, ना ही शुद्ध हिंदी में। हमें जनता की ज़बान में लिखना चाहिए। उनका मानना था कि गीत ऐसे हो जो आम लोगों को समझ में भी आए और दिल को छू भी जाए। इसलिए उनके गीतों में हिंदी और उर्दू की खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। उनके इन्हीं ख्यालात से और इसी सोच ने उनके गीतों को बहुत लोकप्रिय बना दिया। इंदिवर साहब का कलम का जादू सिर्फ एक दौर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हर पीढ़ी के लिए और हर एहसास के लिए गीत लिखे, और ऐसे लिखे कि वो लोगों को दिलों में बस गए। फिल्म पुनर्मिलन का पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, दूल्हा दुल्हन के गीत, तुमने मुझको प्यार दिया है जितना, और जो प्यार तूने मुझको दिया था, सहेली का गीत, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, दिल ने पुकारा का गीत, वक्त करता जो वफ़ा आप हमारे होते, हिमालय की गोद में इसका गीत, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, उपकार का अमर गीत, कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या। दरअसल ये पंक्तियाँ डॉन फिल्म के निर्माता चंद्रा बारोट की थी, जिस पर इंदिवर जी ने यह पूरा गीत लिखा था। अनोखी रात के गीत, महलों का राजा मिला और ओरे ताल मिले नदी के जल में, उपासना का गीत, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, सच्चा झूठा का गीत, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो और मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, सफ़र के अमर नगमे, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, हम थे जिनके सहारे, जीवन से भरी तेरी आँखें और नदियाँ चले चले रे धारा, पारस का गीत, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, छोटी बहू का गीत, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक बार मुस्कुरा दे के गीत, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए और सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, समझौता का टाइटल सॉन्ग, समझौता गमों से कर लो, धर्मात्मा का गीत, तेरे चेहरे में वो जादू है, साजन बिना सुहागन का येसुदास का गाया गीत, मधुबन खुशबू देता है, कलाकार का गीत, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, कुर्बानी का गीत, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, प्रेम गीत का गीत, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, आखिर क्यों का गीत, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तोहफा का गीत, प्यार का तोहफा तेरा, क्रिमिनल का गीत, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, जुर्म का गीत, जब कोई बात बिगड़ जाए, कामचोर का गीत, तुमसे बढ़कर दुनिया में, करण अर्जुन का गीत, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मोहरा का गीत, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, जेंटलमैन का गीत, रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है, या फिर फरेब का गीत, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। और फिर पॉप संगीत में भी नाजिया हसन का सुपरहिट गाना आप जैसा कोई मेरे ज़िंदगी में आए, और उषा उत्थुप की आवाज़ में रंबा हो, जिसे बाद में फिर फिल्म धुरंधर में अभी अभी इस्तेमाल किया गया। ऐसे सैकड़ों गीत हर दौर, हर मिजाज, हर पीढ़ी के लिए। यही वजह है कि इंदिवर साहब के लिखे नगमे आज भी उतने ही ताज़ा है, उतने ही मकबूल है जितने अपने वक्त में थे। लेकिन आज हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो है 1974 की शक्ति सामंता की फिल्म अमानुष का अमर नगमा, जिसे संगीत दिया था श्यामल मित्रा जी ने। किशोर कुमार जी के दर्द भरे आवाज़ में बंगाल के सुपरस्टार उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया यह गीत, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा छोड़ा। बंगाल की खाड़ी में एक जहाज़ पर बेहद ही खूबसूरती से फिल्माया गया ये गीत दृश्य और संगीत दोनों का अद्भुत संगम है। उत्तम कुमार जी का सहज, संजीदा और यथार्थ अभिनय इस गीत को सचमुच चार चांद लगा देता है। अगर इस गीत की काव्य पर नज़र डालें तो इंदिवर साहब जिंदगी के कई पहलुओं को छू लेते हैं। जैसे वो लिखते हैं, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी, जीवन थोड़ा, अमानुष बनाकर छोड़ा। इन पंक्तियों में इंसान की अधूरी चाहत, अंदर का खालीपन, जीवन की विडंबना सब कुछ समा जाता है। इतने बेमिसाल और दिल को छू लेने वाले गीत लिखने के बावजूद इंदिवर साहब को फिल्मफेयर अवार्ड सिर्फ इसी गीत के लिए मिला।
4 दशकों के में अपने लंबे और शानदार करियर में इंदिवर साहब ने 300 से ज़्यादा फिल्में में 1000 से बढ़कर गीत लिखे। हर दौर, हर मिजाज और हर एहसास को उन्होंने अपने कलम में जैसे शब्द आज भी जिंदा है हमारे यादों में, हमारे महफिलों में और हमारे दिलों में। आज उनके 29वीं बरसी पर मेरी नज़र से देखो तो यारों की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इस गीत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ संतोष, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए फनकार के साथ। धन्यवाद।